ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई। आपने देखा कि जब किसी चर्चा करते हैं, चर्चा करते हुए तो हमारे भीतर जो विचार निकलते हैं किसी के प्रति, किसी के बारे में, तो क्या वो शुद्ध समकत के विचार हैं, शुक्ल ध्यान के हैं, धर्म ध्यान के हैं, या किसी की शिकायत भरे? कभी विचार किया? सुबह उठ करके शाम तक चिंतन करो। जो जो आज सुबह से शाम तक मैंने वचन बोले, चाहे आपने अपने सेवक को बोले, चाहे माँ को बोले, पिता को बोले, पत्नी को बोले, गुरु को बोले, कुछ संबंधियों को बोले, बोलते हुए वचन, वो क्या वो समकत भरे वचन थे या मिथ्या तो थे, या किसी को कहने से किसी को चोट तो नहीं लगी? विचार करो, चिंतन। हमें पता नहीं लगता, हम बोल जाते ये तूने क्या किया, ऐसे किया, मैंने किया, वो किया। कर्ता भाव बड़ी जल्दी आ जाता। कर्ता भोक्ता भाव आया तो कर्म का बंधन है। कर्म की उदीर ना होने लगे और आप अपने स्वभाव में रहे तो समझो आप आगे बढ़ रहे हैं। आपने आत्म तत्व को स्वीकार कर लिया, अनंत सुख आपका बढ़ता चला जाए। जैसे आप भोजन करते हैं तो भोजन करते समय आपकी क्या चित्त की अवस्था, कभी सोचा? आपका मनपसंद का भोजन आया, आपको भूख लगी हुई है, आपने हाथ में लिया, मुंह में लिया, कॉल में लिया, क्या उस समय आपको जीव की याद आती है? क्या उस समय भेद ज्ञान हो पाता है? उस समय कठिन है, क्योंकि मन जिह्वा खाने में चली जाती और हम उसमें, आप उसमें लीन हो जाते। तो उस समय हमने क्या सोचा कि भेद ज्ञान बहुत बहुत बड़ी बात है। हर समय भेद ज्ञान, जितना आपका भेद ज्ञान होगा, जितना आपका भेद ज्ञान होगा, उतना आपके कर्मों की नजा होगी, ये मान के चलो। और भेद ज्ञान ऐसा नहीं कि घंटा 2 घंटा आपने ध्यान कर लिया, नहीं। आप गंभीर साधक हो, ये भेद ज्ञान 24 घंटे चले और आप निरंतर अपने ही परीक्षक बनो कि आपने किसी को बोला, मेरे बोलने से किसी को दुख तो नहीं हुआ, मेरे बोलने से कर्ता भाव तो नहीं आया, मेरे बोलने से मैं किसी को अपना क्रोध मान माया लोभ में तो नहीं आ गया, मेरे बोलने से किसी को सहायता पहुंची कि नहीं पहुंची। ऐसे तो भोजन करते समय जब जिह्वा में रस गया तो उस समय आपने सुख खोजा कि सहायता खोजी? ये बहुत महत्व। सुख कहाँ है? तो क्या आप ढूंढते हैं उसमें? आपने जो बोला, क्या आपने इसका अभ्यास किया? जैसे आपको भूख लगी, आपका मनपसंद का भोजन जो भी आप खाते हैं, तो आपने भोजन किया, तो भोजन करते समय जब जिह्वा पर वो गया तो क्या आपने सहायता खोजी या सुख खोजा? नहीं, यही तो प्रैक्टिस कर ली है ना। चाहे आप शिविर में हैं, चाहे आप सुन रहे हैं, भेद जड़ जीव का दो तत्व है। ये शरीर जड़, जड़ को अपना मान में, जड़ मेरा है ही नहीं। ये जड़ का मतलब है ये मन, ये बुद्धि, ये इंद्रियां, जो कुछ आपने आज तक इस शरीर को सुख रखने के लिए जो कुछ किया, ये कर्म बंधन है। सुख तो भीतर भरा पड़ा है, सुख का भोजन से कोई संबंध नहीं। ठीक है, भूख लगी, आपने भोजन भी दिया, पर भेद करके दे दो। ये शरीर को चाहिए, आवश्यकता है। जैसे डॉक्टर दवाई देता है रोगी को, उसके रोग को देख करके दवाई देता है, और रोगी लेता है कि मुझे औषधि ज़रूरत है, पर उसको अपने जीवन का उसको स्वाद लेकर के नहीं लेता, एक उपचार करके लेता है कि दवाई मुझे ज़रूरत है। ऐसे आपको भूख लगी, आपने भोजन किया, पर सुख भोजन में नहीं है, साता है, सुख तो भीतर है। साता और सुख का भेद करते रहिए।
हम सादा को सुख मान लेते हैं और सुख को भूल ही जाते हैं। अनंत सुख आत्मा में है, क्योंकि आत्मा में 8 गुण हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति आत्मा में है। और आत्मा दिखाई नहीं देती, आपका वजन नहीं है। क्षय क्षमकति आत्मा। और केंद्र बिंदु आप लक्ष्य तय करो कि मेरा लक्ष्य क्या है, कि मुझे अपनी आत्मा को सिद्धालय लेके जाना है। कम बट में आई हैव टू गो टू सिद्धालय, मैंने सिद्धालय जाना ही है। तो क्रिया कोई चलता रहे। जैसे आपने कहीं जाना होता है, अपने बॉम्बे जाना है, कानपुर जाना है, दिल्ली जाना है, तो कितने स्टेशन आते हैं। आप गाड़ी में जाते हैं, प्लेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, तो आपको कोई चिंता नहीं कितने स्टेशन आए। लक्ष्य है कि मुझे वहाँ पहुँचना है। ऐसे आप अपने मन का लक्ष्य बनाओ कि मुझे तो भाई सिद्धालय जाना है। रास्ते में विश्राम भी करोगे, भोजन भी करोगे, बातचीत भी करोगे, पर किसी को अपना नहीं मानोगे। गाड़ी में गए, बहुत से लोग बैठे हैं, बातचीत की, स्टेशन उतर गया, वो चले गए, आप किसी को रोक नहीं सकते, क्योंकि उनका अपना स्थान है, आप अपना स्थान है। तो मेरा स्थान कौन सा है? ये जीव 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भ्रमण किया, बहुत बार कभी पुण्य कमाया, देवलोक चला गया, मनुष्य बन गया, पाप कमाया, पशु बन गया, नरक में चला गया। 4 गति 84 लाख। मात्र किसको महत्व नहीं दिया? जीव को महत्व नहीं दिया। तो जीव को महत्व देने के लिए क्या करना? आपके भीतर प्यास होनी चाहिए, प्यास। जैसे कोई व्यक्ति को जल नहीं मिल रहा, जल के तड़प रहा है, तो कितनी उसको कोई मुझे जल ला के दे दे। प्यास किसके प्रति? मैं जीवात्मा, मेरे पास मेरे अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अकेला संपन्न परिपूर्ण। ये आपने बहुत बार सुना, मैंने सुना, परंतु अनादिकाल का इतना मिथ्यात्व कि हम फिर भूल जाते हैं। 4-5 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। जड़ जीव का भेद, विवेक जिसे कहते हैं, होश, अस्तित्व के प्रति होश, और प्यास जीव के प्रति, और पीड़ा हो संसार में क्या रखा है, क्यों फंसा पड़ा हूँ मैं, क्या सुख मिला मुझे। जितनी उम्र हो गई आपकी, 50 साल, 70 साल, 80 साल, क्या मिला मुझे? संसार में जन्म लिया, माता पिता ने दिया, बड़े हो गए, पढ़ाई की, बच्चे हो गए, कारोबार संभाला, क्या सच्चा सुख मिला? एक पीड़ा, एक बेचैनी, एक तड़फ। और क्या मैं कर्म कम कर रहा हूं, कर्म बढ़ तो नहीं रहे मेरे, ऐसा लगे। तो जितना आपको इसके प्रति ज़्यादा होगा, और कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करना। कोई जीवन में क्या अरिहंत परमात्मा तीनों लोगों को जानते हैं और देखते हैं, और सबको उद्बोधन देते हैं, कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करते, सब जानते हैं, देखते हैं। हम क्रिया प्रतिक्रिया कम करें, ऐसा वैसा, मेरा तेरा, तुमने किया, मैंने किया, क्यों किया। सबसे अधिक हम क्या करते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया के कर्मों का बंधन करते हैं। जब आप जीव को मानते हो अपना, जीव तो क्रिया प्रतिक्रिया करता नहीं। क्रिया प्रतिक्रिया कौन करता है? ये मन, ये बुद्धि, ये इंद्रियां, ये विचार, ये संस्कार, ये धारणा, ये परंपरा। आपके मुताबिक आपको खाना नहीं मिला, मान लीजिए आपको गर्म रोटी चाहिए, मोटी रोटी चाहिए, और कुछ चाहिए, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, ठीक है, जो मिल गया ठीक। कितने कर्म रजगत कर लेते हो आप, यदि क्रिया प्रतिक्रिया करके आप अपनी बहन को, माँ को, पत्नी को क्या खाना बनाया, खाना बनाना नहीं आता, मैं इतना कमाता हूँ, करता हूँ, किस लिए करता हूँ? तुम्हारे लिए करता हूँ। तो क्या है, हम ऐसा करके क्या अपना अधिकार जमाते हैं? बहुत कुछ आप कर्मों के नजरा कर सकते हो। पहला किसी की तरफ देखो ही ना, जीव तत्व देखना। सब में जीव है, मेरे में जीव, आप में जीव, सब में जीव। निकल जाए तो क्या है? जीव मुख्यतः जीव है, और जीव कौन है? निराकार। निराकार में आकार, हम आकार को महत्व दे दें। आकार हम है ही नहीं, कोई पुरुष का है, स्त्री का है, छोटा है, बड़ा है, काला है, गोरा है। आकार में कोई बीमारी आ जाती है, कुछ और हो जाता है, कुछ नहीं कर सकते। तो आज तक हमने आकार को महत्व दिया,
अकाली निराकार, और सब में निराकार आत्मा है। ये वृक्ष चल रहे हैं, इसमें भी निराकार आत्मा। ये निराकार आत्मा ना हो तो वृक्ष बड़े कैसे हो सकते हैं? हर में निराकार आत्मा है, तो पुरुष और स्त्री का भेद खत्म हो जाता है। निराकार, मैं निराकार आत्मा, मैं और आप निराकार आत्मा। इस तरह दृष्टि संपन्न होकर के जीव को देखें, उठे बैठे चले सोए कुछ भी करें, मात्र जीव को महत्व दें और क्रिया प्रतिक्रिया कम करें और केंद्र बिंदु जीव बनाएं। ये नहीं कि शिविर तो आपका 10 दिन में पूरा हो जाएगा, क्या आप संपन्न हो गए? नहीं, घर में कैसे रहना और खुली आंखों से भेद ज्ञान कैसे करना, खुली आंखों से जैसे भगवान ने कैसे चलें, कैसे बैठें, कैसे खाएं, यत्ना से चलो, यत्ना से बैठो, यत्ना विवेक, विवेक जड़ जीव का भेद। सैर कर रहे हो, जड़ जीव का भेद करो, शरीर चल रहा है, मैं आत्मा। भोजन कर रहे हो, शरीर भोजन कर रहा है, मैं आत्मा। किसी से बात कर रहे हो, उसके जीव तत्व को देखो और व्यर्थ की चर्चा करो ही ना, कम से कम शब्द बोलो। और आप तो शिविर में हैं, बिल्कुल मौन रहना। शून्य में गए तो आपका सुख बढ़ जाएगा। जैसे शून्य में गए आपके भीतर एक आह्लाद, एक आनंद, एक सफलता आएगी। ये देखिए, यदि आप शून्य में गए तो सुख बढ़ जाएगा। निर्विचार के बाद शून्य अवस्था निश्चित आएगी, पर थोड़ी देर के लिए आती है हमारी, क्योंकि अनादिकाल का मिथ्यात्व भारी है। अधिक से अधिक समय जीव में स्थित रहने का प्रयत्न करो, चाहे आप घर में हैं, चाहे व्यापार में हैं, चाहे कोई आपके साथ, जीव, मात्र जीव, अष्टगुणों से युक्त जीव। जो सांसें जीव के साथ रही वो कर्मों की जगह, जैसे जीव पुद्गल में चला गया वो कर्म। ये युद्ध चल रहा है समकत और मिथ्यात्व का, कभी मिथ्यात्व भारी है, कभी समकत भारी है। तो जैसे जैसे आप समकत, भगवान की वाणी की चोट आती है तो समकत भारी हो जाती है। यदि मिथ्यात्व संसार को भारी, एक चोट है, एक संघर्ष है। जीव हो जितना जितना मत, जैसे अब शांत बैठे, कोई विचार नहीं आ रहा है, निर्विचार अवस्था, धीरे धीरे शून्य भी आएगा। शून्य आएगा तो आपका उठने का मन नहीं करेगा, आपके भीतर एक आह्लाद, एक आनंद, एक सफल, वो अपने आप आती है। जीव को मुख्य दो, शून्य खुली आंखों से भी ध्यान करो। जैसे आप 24 घंटे में, जैसे आपको विश्राम का समय है, उस समय भी आप जीव का ध्यान करो। किसी के जैसे भोजन कर रहे हो, किसी की तरफ देखना ही नहीं, आपने प्लेट ली, भोजन किया, छोड़ दिया, नज़र नीची। आप घूमने लगे, नज़र नीची। आप विश्राम कर लें, कोई पड़ोसी कौन बैठा, नज़र नीची। केंद्र बिंदु जीव को जितना बनाओगे उतना आगे बढ़ जाओगे, उतना आगे बढ़ जाओगे। ये जैसे जितना मीठा डालोगे उतना ही मीठा ज़्यादा हो जाएगा। कि जैसे गुब्बारे में हवा भरी है, हवा एक जैसी ही है, पर ऊपर का जो गुब्बारा है, कोई रंग लाल है, पीला है, नीला है, ऐसे ही हमारे भीतर जो आत्मा है वो निराकार है, वो सब में समान आत्मा है। किसी ने पुरुष का आकार ले लिया, किसी ने स्त्री का ले लिया, किसी ने कैसे, हम आकार को महत्व देते हैं, निराकार को महत्व देना। और निराकार में सुख है, निराकार में शक्ति है, निराकार में ज्ञान है, निराकार में ही दर्शन है, और निराकार ही मोक्ष जाएगा। ये आकार यहीं रह जाएगा। जब सिद्ध गति में जाओगे, ना काया है ना कर्म है, ये आत्मा चली जाएगी। इसलिए जीव तत्व को महत्व दो, सब में समान जीव देते। क्यों नहीं रहता ये कि हमारा अनादिकाल का मिथ्यात्व, अज्ञान, मोह भारी है। बार 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 इस पर चिंतन करो। पूरे जगत में मैं अकेला, चाहे परिवार में हो, चाहे हम संघ में हैं, इतने साधु साध्वी अपने अपने अनुसार वो दीक्षा ली, कर्म कर रहे हैं, कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता। परिवार में है, माता है, पिता है, बहन है, भाई है, पति है, पत्नी है, सबके अपने अपने कर्म, कौन किसी का ले सकता है, कोई पहले जाए कोई बाद में। मैं जीवात्मा, एकत्व भावना, अनित्व भावना का मतलब है कि जब मेरा शरीर मेरा नहीं है तो दूसरा मेरा कैसे हो सकता है। एकत्व भावना, अनित्व भावना का पोषण करो और भीतर आत्मा के गुणों का चिंतन करते रहो। बहुत अच्छा। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत, शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए।
तुम मात्र 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 आत्मा हो, आकार में निराकार आत्मा। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने निराकार आत्मा का विस्तार को जानो। आत्मा के विस्तार को जानो, आकार में निराकार को जानो, आत्मा के विस्तार को जानो। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो ओवज्झायानंग, नमो लोय सब साहुनम, धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण हरण जगत में, और न शरण कोई हो। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल। पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपनी 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है। निज आत्म को ढाले